नमस्ते। इंटर में एडमिशन के लिए फॉर्म कैसे भरना है आपको स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में बताया गया है। आपको पहले बता दें कि वीडियो को यदि आप आधा अधूरा देखेंगे तो आप भारी नुकसान में पड़ जाइएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। आपको एक एक स्टेप को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, आप उसे देख लीजिए, समझ लीजिए, ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से पहले इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इंटर की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेगी या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहां से भी आप जा करके वीडियो को देख सकते हैं और पढ़ाई आप अपना कर सकते हैं। लेकिन आइए हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आप इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपना फॉर्म को कैसे भरेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए। जैसा कि हम अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन किए हैं, आप किसी भी ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं। फिर आपको अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार में आपको सर्च करना है OFSS-Bihar.in। जैसे ही आप इसे बिना किसी स्पेस का सर्च कीजिएगा तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाइएगा। जैसा कि हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंच चुके हैं, आप भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाइएगा। यहाँ देख लीजिए कि यह वेबसाइट हमारे मोबाइल फ़ोन में किस तरह ओपन हुआ है। क्या आपके मोबाइल फ़ोन में ऐसे ही ओपन हुआ है ना? उसके बाद से आपको क्या करना है कि ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे यहाँ पे एक बार क्लिक कीजिएगा, ये आपको 4 तरह के लिखा हुआ मिलेगा। जैसे आपको बता दें, पहला हुआ लिखा क्या है कि सहज फॉर्म 5 फॉर BSc स्टूडेंट्स। अगला लिखा हुआ है कि सहज फॉर्म 6 फॉर नॉन BSc स्टूडेंट्स। और अगला लिखा हुआ है कि DRCC फॉर्म 7 फॉर BSc स्टूडेंट्स। और अगला लिखा हुआ है कि DRCC फॉर्म 8 फॉर नॉन BSc स्टूडेंट्स। हम आपको यहाँ पे फॉर्म संख्या 5 को भर करके दिखाएंगे कि इसे कैसे भरना है। जैसे फॉर्म संख्या 5 को भरना है, वैसे ही और भी जो फॉर्म है उसे भी भरना है। तो आपको हम फॉर्म संख्या 5 को दिखा रहे हैं, भर करके स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। और आपको फॉर्म में किसी भी तरह की गलती ना करनी है, इसलिए बिहार बोर्ड के द्वारा पहले ही आपको अभ्यास के लिए फॉर्म को भरने के लिए बताया गया है। कैसे भरना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना है, इससे फॉर्म संख्या सहज फॉर्म संख्या 5 को डाउनलोड करना है। तो इस पे हम एक बार क्लिक करेंगे, सबसे पहले वाले पे एक बार हम इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे एक बार क्लिक करेंगे, ये आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद से डाउनलोड होने के बाद से यह फॉर्म जो है वह इस तरह ओपन हो करके चला आएगा। और इसी फॉर्म को आपको आसानी से बहुत ही अच्छे से भरना है। कौन कौन से स्कूल कॉलेज को चुनना है, कैसे चुनना है, सभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू इंटरमीडिएट कोर्स सेशन 2020-22, यानी कि 2020 से 2022 के लिए जो आपकी एडमिशन होने वाली है उसके लिए यह फॉर्म है। आपको कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, एक भी आपको गलती नहीं करनी है फॉर्म भरते वक्त। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक एक पॉइंट्स को हमको समझाएंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए साफ साफ यह लिखा हुआ है कि विद्यार्थी इस फॉर्म को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही ध्यान से भरें एवं केवल सफेद खानों में कलम से भरें। कहने का क्या मतलब है उसे ध्यान से समझिए। कहने का मतलब यही है कि आप जब फॉर्म को भरेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी कि कैपिटल लेटर में ही आप इसे भरना है, और ध्यानपूर्वक भरना है कि कहीं गलती न हो जाए। और जहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिया गया है यानी कि जो खाली खाना दिया हुआ है वहीं पे आपको भरना है। कैसे भरना है, क्या क्या भरना है, आइए ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझिए। तो देखिए सबसे पहले आपको भरना है नेम ऑफ द बोर्ड फॉर्म विच यू हैव पास्ड द 10th एग्जाम, यानी कि आपने किस शिक्षा बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है उसे आपको भरना है। जैसे मान लीजिए कि आप BSEB से उत्तीर्ण किए हैं तो आपको BSEB यहाँ पे आपको भर देना है। फिर आगे क्या भरना है उसे देखिए। आगे बोल रहा है कि ईयर ऑफ पासिंग ऑफ 10th बोर्ड एग्जाम, यानी कि आपने किस साल मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। जैसे मान लीजिए कि आपने 2020 में उत्तीर्ण की थी तो यहाँ पे 2020 आपको लिख देनी है, ठीक है, 2020 आपको लिख देनी है। ओके, आगे देखिए क्या भरना है। आगे बोल रहा है कि एग्जाम टाइप एनिमल या सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट, यानी कि आप किस माध्यम से जो है वह परीक्षा पास की है, आपने कौन सी परीक्षा पास की है ये आपको बताना है। तो आपने एनुअल पास किया है तो आप यहाँ पे एनुअल लिख दीजिएगा। फिर आपको ये बोल रहा है कि डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ये क्या है, यानी कि जन्म तिथि जो है वो क्या है, आपको वह आसानी से भर देनी है जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में आपको भर देना है।
ठीक है। उसके बाद से यहाँ ध्यान से देखिए, उसके बाद बोल रहा है कि रोल नंबर आपको भरना है। यहाँ पे जो आपका रोल नंबर है उसे रोल नंबर भर दीजिएगा। फिर बोल रहा है कि रोल कोड को भरिए, तो आप अपना रोल कोड जो है वो एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा और वहां से आप आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, या तो आपको तो ये तो याद होगा। चलिए, अब आपको बोल रहा है कि एप्लीकेंट नेम, यानी कि आवेदक का नाम जो है वह क्या है, यानी कि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका पूरा नाम क्या है उसे सही से भरिएगा, कहीं गलती ना कीजिएगा। ठीक है, उसे आपको भर देना है। फिर आपसे पूछ रहा है कि सेक्स, यानी कि लिंग आपका क्या है, आप स्त्री हैं या पुरुष है या अन्य कोई और हैं, तो आपको यहाँ पे भर देना है। सपोज मान लीजिए आप मेल हैं तो केवल आप एम लिख देंगे या मेल का मीनिंग लिख देंगे तो हो जाएगा। चलिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा गया कि फादर्स नेम, यानी कि आपके पिताजी का क्या नाम है, आप अपने पिताजी का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद से क्या है कि मदर्स नेम, फिर आपने माताजी का नाम लिख दीजिएगा कि आपके माताजी का जो नाम है वह क्या है। बहुत ही अच्छे ढंग से भरना है और कैपिटल लेटर में भरना है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। डॉटनेट पर होगा आप सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपनी क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करने के बाद 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, GMAIN एंड एडवांस तक के सभी डाउट का सफाया। दोस्तों, इसका और एक खासियत है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8400 जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को सबमिट कीजिए और तुरंत 3 सेकंड के अंदर वीडियो सोल्यूशन पा सकेंगे। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आगे लिखा हुआ है कि नेम ऑफ ए स्कूल लास्ट अटेंड फॉर्म वेयर यू हैव पास्ड 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपने जिस स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की है उसका नाम लिख देना है। आपने जिस भी स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की है उस स्कूल का आपको नाम यहाँ पे लिख देना है। आगे लिखा हुआ है कि हैव यू पास्ड मैट्रिक एग्जाम कंपार्टमेंटली और थ्रू इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, यस या नो, यानी कि क्या आपने मैट्रिक की परीक्षा या पूरक परीक्षा अथवा समुन्नत परीक्षा में उत्तीर्ण की हैं अथवा नहीं की हैं, इस चीज को हाँ या नहीं में आपको उत्तर देना है। आप इसे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आपसे यह पूछ रहा है कि डिटेल्स ऑफ मार्क्स ऑफ मैट्रिक एग्जाम, यानी कि मैट्रिक परीक्षा जब आप उत्तीर्ण किए तो किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आप लाए हुए हैं और अधिकतम नंबर उसमें कितना था ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे विषय का नाम भरना है, उसमें अधिकतम अंक कितने थे और आपने प्राप्त कितने किए अंक, ये आपको भरना है। और टोटल आपको यहाँ पे लिख देना है कि टोटल कितने नंबर का था और आपने टोटल कितना अंक जो है वह प्राप्त किया है। और प्रत्येक विषय का नाम लिख करके उसमें उसके सामने आप लिख दीजिएगा कि आपको कितना अंक प्राप्त हुआ था और कितने अंक का था वह परीक्षा था। ठीक है, उसे आप भर दीजिएगा। ओके, चलिए अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि डिटेल्स ऑफ मार्क्स इन सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट एग्जाम, यदि आप सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट से एग्जाम दिए हुए हैं तो आपको यहाँ पे भरना है। अगर आप दिए होंगे तो भरिएगा, अन्यथा नहीं दिए हैं तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। उसमें आपको मातृभाषा पूछा जाएगा तो मातृभाषा जो अभी आपका भर दीजिएगा। नागरिकता पूछा जाएगा, आपका क्या भारतीय है या अन्य है, तो आप भारतीय हैं तो भारतीय लिख दीजिएगा। आगे आपसे रिलीजन पूछ रहा है, यानी कि आपका धर्म क्या है, आप भरना चाहें तो भर दीजिएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद आपको ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, तो ब्लड ग्रुप आपको भरना है तो भर दीजिएगा, नहीं भी भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दो आपको भरना है तो भरिएगा, नहीं भी भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे क्या भरना है। आगे आपको बोल रहा है कि स्कूल या कॉलेज का पता भर दीजिए। जो स्कूल आप कॉलेज लिए हुए थे उस स्कूल या कॉलेज में जिस स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे थे उस स्कूल कॉलेज का आपको पता यहाँ पे भर देना है। उसके बाद से कह रहा है कि जिस जिले में आपका स्कूल है उस जिले का आपको नाम यहाँ पे भर देना है कि कौन से जिले में आपका स्कूल था। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने किस वर्ष उस स्कूल में नामांकन लिया था, यानी कि ईयर ऑफ एडमिशन इन दैट स्कूल, आपने किस वर्ष उस स्कूल में नामांकन लिया था ये आपको बताना है। कौन से साल में कौन से ईयर में आपने लिया था एडमिशन, ये आपको बता देना है। फिर आपसे पूछ रहा है कि ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आपने किस साल स्कूल से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, ये आपको ये बता देना है। ठीक है, चलिए आगे क्या करना है आपको। आगे आपको भरना है यहाँ पे अपने सड़क का नाम या गांव का नाम या पोस्ट ऑफिस का नाम या पुलिस थाना का नाम आपको भर देना है। यहाँ पे आपका गांव, मकान कोई भी जो आपका है उसे आप भर दीजिएगा। फिर आपसे पूछा रहा है कि ब्लॉक का नाम, तो ब्लॉक हो या यानी कि आपका प्रखंड हो या नगर परिषद क्षेत्र हो तो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। फिर आप अपना जिला भर दीजिएगा, फिर अपना एक राज्य भर दीजिएगा, फिर आपका पिन कोड जो है वह क्या है, अपना पिन कोड वहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, और आगे आपको एक मोबाइल नंबर देना है तो ध्यानपूर्वक आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा और एक ईमेल आईडी भी आपको देनी है, तो आप अपना ईमेल आईडी ध्यानपूर्वक बहुत ही अच्छे से आप लिख दीजिएगा। तो इस तरह से जो है वह फॉर्म को आपको भरनी है।
ठीक है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये आरक्षण के लिए है। ओके, आप इसे ध्यानपूर्वक भरना चाहें तो भर सकते हैं और उसके बाद आपको एक हस्ताक्षर कर देना है, यानी कि सिग्नेचर कर देना। उसके बाद आपको स्कूल या कॉलेज को चुनना है, यानी कि जिस स्कूल में आप अपना दाखिला कराना चाहते हैं, एडमिशन कराना चाहते हैं, आप उस स्कूल या कॉलेज का नाम चुनिएगा और किस स्ट्रीम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वही भी लिख दीजिएगा, यानी कि कौन से संकाय में, आर्ट्स में, साइंस में या कॉमर्स में लेना चाहते हैं आप उसे लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको दिया गया फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि पहला विकल्प दिया गया है। तो पहले विकल्प में आपको उसी कॉलेज या स्कूल का नाम लिखना है जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है जो सबसे पहला स्कूल या कॉलेज रहता है वहीं पे उसके मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और वहीं पे उसका दाखिला हो जाएगा। आपको 20 दिया गया है, 20 में आप 20 चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 स्कूल कॉलेज का नाम चुनना चाहते हैं आप उसे आसानी पूर्वक चुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से नीचे आपको हस्ताक्षर कर देना है और हस्ताक्षर करने के बाद से आपको 300 रुपये जो है वो यदि आप वसुधा केंद्र पर देना चाहते हैं तो वसुधा केंद्र पे आपको ये फॉर्म को जमा करना होगा। अगर आप वसुधा केंद्र से नहीं करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो 8 जुलाई से जब आपको फॉर्म ऑनलाइन स्टार्टिंग होगी तो आपको बता देंगे। और ये डेमो था कि कैसे अपने स्कूल, कॉलेज, नाम, रोल नंबर, रोल कोड, कैसे क्या चीज़ भरना है ये आपको हम बता दिए। बहुत अच्छे से समझ में आया है आपको। ये पहले आपको इसलिए जानकारी दे दी गई क्योंकि आगे गलती किसी भी तरह की नहीं होगी। अगर किसी भी तरह की अगर समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ की कि आप अभी कन्फ्यूज होंगे कि साइंस में एडमिशन लें कि कॉमर्स में एडमिशन लें या आर्ट्स में एडमिशन लें, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। उसमें एक एक पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से समझा दिया गया है। या आप वीडियो देख रहे हैं अंतिम तक आप देखिएगा तो आपको इंड स्क्रीन में कुछ स्क्रीन पर आपको शो करेगा, आप उसे भी क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उससे भी देख लीजिए। और वीडियोज़ को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपकी पढ़ाई भी शुरू कर दी गई है और जो भी छोटी बड़ी आपकी एडमिशन से लेकर के जानकारी भी आती है तो सबसे पहले आपको हम दे देंगे। आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको जानकारी दे दिए, क्योंकि एडमिशन जो आपको करनी है, लेनी है, तो आपको उस दिन परेशानी ना हो। कैसे फॉर्म को भरना है आपको हम बता दिए कि आप वसुधा केंद्र पे जाकर के भरना चाहें तो भर सकते हैं, ऑनलाइन भरना है तो जब आपको वेबसाइट जब यहाँ पे ओपन हो जाएगी आप सेम ऐसे ही भरनी है। अब आपको उस दिन परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक वीडियो हम और आपके लिए बना करके दे देंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से फिर कैसे भर सकते हैं। ये तो अपने मोबाइल फ़ोन से ही आपने देखा कि कैसे इसको भर सकते हैं, कहाँ पर क्या भरना था, ये आपकी डेमो क्लास थी।